हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के वचन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय 26 वचन में से। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय 26 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है जी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपना प्राण ही खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ हो सकता है? अगर एक इंसान सारे संसार को जीत ले और अपना प्राण ही खो दे तो उसे क्या लाभ हो सकता है जी? जब मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। यदि मनुष्य सब जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इसलिए याद रखें, इंसान का जगत की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना जीत नहीं है। बाइबल बताती है अगर एक इंसान जगत की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर ले और तो उसे क्या लाभ होगा? यदि वो अपना प्राण ही खो दे तो वो क्या लाभ प्राप्त करेगा? जब मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? इसलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय उसका 25 वचन। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय 25 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से सिखाती है। यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय 15 वचन, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रख। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमारे लिए विनती करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं ये विनती नहीं करता हूं कि उन्हें इस जगत से उठा। परमेश्वर का वचन सिखाता है मैं ये विनती नहीं करता हूं कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट के हाथों से बचाए रख। अगर एक मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण ही खो दे तो किस काम की है उसकी दौड़? बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है ऐ मूर्ख, यदि आज रात मैं तेरे प्राण छीन लूं तो किस काम की तुम्हारी दौड़? सो याद रखें ऐ संसार के लोगों, इन वचनों को सुनने वालों, अपनी दौड़ पर ध्यान दो। क्या तुम्हारी दौड़ संसारिक वस्तुओं की है? अगर संसारिक वस्तुओं की है तो सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम मत्ती 16 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26 कहता है यदि मनुष्य सारे संसार को जीत ले, प्राप्त कर ले और अपना प्राण ही खो दे तो उसे क्या लाभ हो सकता है? इसलिए परमेश्वर का धर्मीजन कहता है मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, मैं तो ये विनती करता हूँ कि तू उन्हें दुष्ट के हाथों से छुड़ा ले। सो आज मेरा आपके सामने रूबरू होने का एक ही मकसद है। यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू तुम्हारे लिए विनती करूँगा कि वो तुम्हें दुष्ट के हाथों से छुड़ा ले। संसार में खोई हुई भेड़ें परमेश्वर के पास लौट आएं। ये संसार की वस्तुएं कितनी भी प्राप्त कर लें ये सारी नाशवान हैं, लेकिन याद रखें बहुमूल्य जीवन मिलेगा आपको यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। इसलिए 16 वचन कहता है जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। जैसे मैं संसार का नहीं हूं, यीशु ने कहा, वैसे वह भी संसार के नहीं है। हे पिता, इन्हें दुष्ट के हाथों से छुड़ा। याद रखें यदि आप अभी भी दुष्ट के हाथ में हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, विनती करें, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, उसे कहें प्रभु मुझे दुष्ट के हाथ से छुड़ा ले। ये समय है आपका सोचने का, क्योंकि परमेश्वर ने अगर इन दिनों में आपको एक हाथ में रखा है, क्योंकि वैसे ही इतने सालों से आप व्यस्त रहे हैं, दुनिया की दौड़ में खोए हुए हैं। इसलिए प्रभु कहता है ऐ मेरे बेटे लौट आ,
इस संसार में तुम्हें कुछ भी प्राप्त ना होगा। इसलिए परमेश्वर के किसी धर्मी जन ने कहा है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ। परमेश्वर आज भी बुला रहे हैं, ऐ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। ऐ खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 और उसका वर्ष चैप्टर 16 वर्स 26, मत्ती की अंजील 16 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण खो दे तो किस काम की है उसकी दौड़। तो याद रखें, इस संसार में रहते हुए अभी भी समय है, लौट आए खुदा के पास। वो बुला रहे हैं, वो कहते मेरे बेटे लौट आ। इसलिए जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे वह भी संसार के नहीं हैं। सो हम इस संसार में थोड़े समय के लिए भेजे गए हैं। इसलिए बाइबल कहती है, यदि मनुष्य सारे संसार को जीत ले और अपने प्राण ही खो दे तो किस काम की है ये दौड़। इसलिए लौट आए उस खुदा के पास। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। जब हम रोमियो की अंजील पढ़ते हैं, रोमियो की अंजील उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जी, इस संसार के सदस्य ना बनो। परमेश्वर कहते हैं, ऐ खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, संसार जैसे ना बनो, जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर तुम विश्वासी बन गए हो, सिर्फ ईसाई बन गए हो और चाल चलन वैसा ही है जैसा स्वभाव पहले था आज भी वैसा ही है, तो इसका मतलब फिर अभी तक तुम नए नहीं बने हो। तो याद रखें, संसार की दौड़ में खोए हुए लोगों, संसार में व्यस्त लोगों, आज समय है अपने ऊपर सोचने का। जिनके लिए इतने पाप करे जा रहे हैं, जिनके लिए इतनी दौड़ में व्यस्त हैं, वो कोई भी अपना नहीं है। ये सब आखिरी समय साथ छोड़ जाएंगे। सो अब समय है अपने जीवन पर जरा ध्यान लगाएं, जरा थोड़ा समय रुक कर सोचें कि क्या अभी भी संसार में खोए हुए हो। इस लॉकडाउन के दरमियान प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हर एक जन को समय दे दिया है कि वह अपने जीवन के प्रति जरा सोचे कि वह क्या कर रहा है। हर इंसान अपने आप को व्यस्त बताता है, सुबह से शाम बस एक ही दौड़ में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो किस काम की है ये सारी दौड़। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी लौट आ, इस दुनिया की भीड़ में मत खोए रहना। अभी भी समय है, जरा अपने जीवन पर ध्यान दें और सोचें कि परमेश्वर ने किस मकसद के लिए भेजा है। खुदा के लोगों, यीशु ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे वह भी संसार के नहीं है। तो यदि हम संसार के नहीं हैं तो फिर हमें संसार के साथ इतना लगाव क्यों है? क्यों इतना प्रेम है संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ? क्यों उस परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाते जो हमारे लिए जीवन लेकर इंतजार कर रहा है? वह कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। वो कहता, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे जीवन के लिए। मैं आपको एक ऐसे पुरुष के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने सारे संसार को जीत लिया।
शायद आप जानते होंगे, उसके नाम को सुना होगा आप सबने। यदि आप मुझे वीडियो के द्वारा देख रहे हैं तो मैं आज इस बाइबल के वचन के अनुसार एक ऐसे मनुष्य की बात करने जा रहा हूं जिसे सारा संसार जानता है, जिसके बारे में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं सिकंदर की बात कर रहा हूं। सिकंदर ने मरने से पहले 3 शर्तें बता दी लोगों को। उसने अपने सेनापति से कहा, अपने सैनिकों से कहा, अपनी फैमिली से कहा, यदि मैं मरूं तो ये 3 बातें जरूर करना। पहली बात, जब मैं मरूं तो मेरी डेड बॉडी के सामने दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर रखना, वो मेरी अर्थी के आगे आगे चले। नंबर 2, जब मैं मरूं तो मेरा जो धन दौलत है मेरे घर से लेकर मेरे वहाँ कब्रिस्तान तक, शमशान घाट तक पाँव में गिराते चले जाना। तीसरी बात उसने कही, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। आप इन तीनों बातों से सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है। परमेश्वर का वचन जब हम मत्ती की अंजील उसका 16-26 में पढ़ा है, लिखा है, मनुष्य चाहे सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर अपना प्राण ही खो दे, प्राप्त करे और अपने प्राण को की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो सकता है। जब मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। इंसान अपने धन दौलत के द्वारा अपने प्राण नहीं बचा सकता। सिकंदर ने जो 3 बातें कही उसका मकसद सुने क्या था। संसार का नंबर 1 डॉक्टर आगे रखना कि लोग जाने कि जब मृत्यु आती है तो डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता, चाहे वो संसार का नंबर 1 डॉक्टर क्यों ना हो। दूसरी बात उन्होंने कहा, मेरा धन दौलत मेरी अर्थी के पाँव में गिरा देना, जो लोग मुझे लेकर जाएं उनके सामने गिराना, ताकि लोग जान जाएं कि तुम कितने भी धनवान हो जाओ, जब मृत्यु आएगी तुम्हारा धन बचा नहीं सकता। तीसरी बात उसने कहा, मेरे हाथ बाहर रखना, इंसान जाने, संसार जान जाए कि सिकंदर ने चाहे सारा संसार जीत लिया है, लेकिन जब वो मरा है तब वो खाली हाथ लौटा है। सो याद रखें, आज भी मनुष्य के लिए यही कड़वा सत्य है। आप चाहे सारे संसार को प्राप्त कर लें, परंतु यदि अपने प्राण ही खो दें तो फिर क्या लाभ है। सो प्राण को बचाने के लिए लौट आए यीशु के पास, वो जो अनंत काल का जीवन देना चाहता है, वो जो जिसके हाथों में पुनरुत्थान है, वो आपको बुला रहा है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ये विनती नहीं करूंगा कि ये लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं। आज भी परमेश्वर ये नहीं चाहता कि इस कोरोना वायरस को लेकर संसार के लोग फिनिश हो जाएं, खत्म हो जाएं। आज भी परमेश्वर की एक ही योजना है, इस विपत्ति के समय मन फिराएं, तौबा कर लें। दुनिया की भाग दौड़ में खोए हुए लोगों, दुनिया की धन दौलत के पीछे भागने वाले लोगों, जरा खड़े होकर थोड़े समय के लिए सोचना, अगर आज ही वो प्राण छीन ले तो किस काम की है ये दौड़। देखो, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा जहर जिसका वचन में पहले ही से जिक्र हुआ है। प्रकाशित वाक्य जब 6 अध्याय पढ़ते हैं, इस वायरस को जहर कहा गया है। उसमें एक ऐसा जहर होगा जिसका कंट्रोल नहीं होगा और मनुष्य मरने लगेंगे। और आज इंसान मर जा रहा है। सो अपने ऊपर ध्यान दे। हर एक जहर से, हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर आपको बुला रहा है। सो इस संसार की दौड़ में खोए हुए लोगों, प्रभु के पास लौट आए। वो आपको और मुझे अनंत काल जीवन देने का वादा करता है। मैं आखिरी एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष करे। यीशु ने यूहन्ना 17 का जब 16 पढ़ते कहा, जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे वह भी संसार के नहीं हैं। हमारी दौड़ संसार की नहीं है। हमें एक दिन इस संसार को छोड़ना है और हमें अपने पिता के पास जाना है। 3 बातें आपके लिए, जरा ध्यान से पूछना, सोचना। अगर नहीं पता हो तो मुझे पूछ लेना इसका जवाब क्या है। तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे। आज के वचन का यही हेडिंग है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे। तुम परमेश्वर की संतान हो। क्यों? हम परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं और हमारा घर स्वर्ग में है और हम उसकी यदि संतान हैं तो हम जहाँ से आए हम वहीं जाएंगे। 3 सवालों का जवाब आपके पास होगा जब आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे और यदि सोचेंगे कि अगर आप सारे संसार को भी जीत जाएं और प्राण ही खो दें तो बेकार है ये सब कुछ प्राप्त करना। रोमियो की अंजील 12 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ूंगा। रोमियो की अंजील 12 अध्याय 2 वचन, आखिरी वचन। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
जिससे तुम परमेश्वर की भली और जब तक मन नया नहीं होगा, चाल चलन बदलेगा नहीं, परमेश्वर की योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। दुनिया की भीड़ में खोए रहेंगे, भाग दौड़ों में लगे रहेंगे, धन दौलत के पीछे भागेंगे और उसके पीछे भागते भागते एक दिन प्राण खो देंगे। इसलिए बाइबल कहती है यदि मनुष्य सारे संसार को पाए और अपना प्राण खो दे तो किस काम की है ये दौड़। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 12 का 2 वचन कहता है, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 कहता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से ही मालूम करते रहो। अनुभव से ही मालूम करते रहो। तुम्हारा तजर्बा इतना हो जाए, तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना हो जाए कि तुम्हारे तजर्बे से ही तुम्हें परमेश्वर की भली और भांति इच्छा को पता चल जाए कि प्रभु की इच्छा क्या है। और जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो आप प्राण नहीं खोएंगे, आप अपने प्राण को बचा लेंगे। खुदावंद आपको आशीष करे। इसलिए बाइबल कहती है यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपना प्राण ही खो दे तो उस मनुष्य के लिए किस काम की है ये दौड़। सो याद रखें खुदा के लोगों, ये एक ऐसा जहर है जो इस समय पूरे संसार भर में फैला हुआ है, जिससे धनवान मनुष्य भी अपने आप को नहीं बचा सकता। सो परमेश्वर आपको आशीष करे, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें तो परमेश्वर आपको और आपके घराने को बरकत देगा। फिर से आखिरी वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। जी, रोमियो 12:2, इस संसार जैसे ना बनो। परमेश्वर ने कहा हमें इस संसार के जैसा नहीं बनना है। बाइबल कहती मैंने तुझे संसार से अलग कर लिया है, तुम अलग किए हुए लोग हो। संसार जैसे ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव ही से मालूम कर सको। तुम्हारा इतना तजर्बा हो जाए कि तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो, तुम्हें पता हो कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर आपको आशीष करे। खुदा के लोगों, आप आशीष किए जाओ। सचमुच अगर मनुष्य सारे संसार को पाए और अपना प्राण खो दे तो उसका सारे संसार को जीतना बेकार है। इस प्रकार से सिकंदर ने सारे संसार को तो जीता, लेकिन जब गया इस संसार को छोड़कर तो खाली ही था। एक दिन यही हमें भी संसार को छोड़ना है, लेकिन याद रखें आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जाएगी अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। जो प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। मुझे सुनने वाले लोगों, प्रभु तुम्हें आशीष करे। मैं प्रॉफिट शैलेंद्र मटू आप सबको आशीष करता हूँ। तुम चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, संसार के चाहे किसी भी देश में हो, यदि मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुँच रही है तो मैं जानता हूँ इस आवाज़ को सुनने के कारण तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएंगे। और राबा शंदरम उससे जमीन आसमान के खुदावन स्वर्गीय पिता अपने लोगों को आशीष करें, इनके जीवन बदल दिए जाएं। यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थी नाम से आपके लोग तैयार हो जाएं और अपने अपने प्राण को बचाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। फिर से एक बार मैं प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।